हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा एडवांस कैलकुलस की ही 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी है और वैसे भी एग्जाम में बहुत बार आता है। और ये क्वेश्चन ना अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, हमारा क्या है, प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रियल रूट्स। प्रूव करना हमें क्या, एनी टू रियल रूट्स ऑफ इस फंक्शन के दो रियल रूट है। तो मैं क्या करूं, एफ ऑफ एक्स किसको मानूं, ई ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस एक्स इक्वल, ये हो गया मेरा फंक्शन। और इसके दो रियल रूट है, तो रियल रूट एक तो क्या मान लूं, अल्फा, एक बीटा, दो रियल रूट है। रियल रूट का मतलब अगर मैं एफ ऑफ अल्फा पुट करती हूं ई की पावर अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा, तो इक्वल टू क्या है, 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। दूसरा बीटा, तो एफ ऑफ बीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, ई की पावर बीटा साइन बीटा माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये है थर्ड। ये तीनों की तीनों हमें चीजें क्या दे रखी है, गिवन में है। ठीक है, आई बात समझ में। ये है हमारे पास गिवन कंडीशंस। अब एक बात बताओ, अगर मेरी अल्फा पे वैल्यू बीटा पे वैल्यू 0 है तो ये हो गया। नेक्स्ट है, सबसे पहले फर्स्ट रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है। रोल्स थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पे देखो क्या प्रूव करना है, एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस फंक्शन, इसका एक ऐसा रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा कि मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो, 0। अब एक बात बताओ, हमारे पास क्या है, रोल्स थ्योरम में फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस एक्स, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है, इक्वल कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल। क्यों, एक बात बताओ, हमारे पास दो रियल रूट्स है अल्फा और बीटा। यहाँ पे हमारे पास क्लोज्ड कुछ नहीं है कि हमें नहीं पता कि इंटरवल नहीं दे रखा, तो हम इंटरवल खुद से अज्यूम करेंगे। कौन सा अज्यूम करेंगे, अल्फा से बीटा। ए और बी हमें चाहिए, अल्फा बीटा जो रूट्स दिए हैं उन्हीं को ले लें कि जो मेरे फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, मेरी कंटिन्यूस है अल्फा से बीटा के बीच में। आगे बात समझ में। अब एक बात बताओ, बी कंडीशन है एफ ऑफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ ऑफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स कोस एक्स एंड -1, ये है इसका डिफरेंशिएशन। अब ई की पावर एक्स ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल, साइन एक्स ऑल्सो एग्जिस्ट, ई की पावर एक्स कोस एक्स, सारा के सारे फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है अल्फा से बीटा के बीच में। आगे बात समझ में। ये था हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं, इन्फिनिटी नहीं बन रही अल्फा से बीटा के बीच में। अब एक बात बताओ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, थर्ड कंडीशन हमें सेटिस्फाई करवानी किसकी, एफ ऑफ अल्फा लेना है। एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू पहले ही क्या दे रखी है, 0, क्योंकि वो रूट हो गए बाय इक्वेशन सेकंड। एफ ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, बाय इक्वेशन सेकंड। ये क्या हो जाएगा, बाय इक्वेशन थर्ड। हमने क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा क्यों लिया, अब समझ में आया। रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी चाहिए, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मतलब है अल्फा और बीटा। आगे बात समझ में। अब इससे आगे लेंगे, इससे आगे हमारे पास क्या हो गया कि एफ ऑफ अल्फा दिस एफ ऑफ बीटा दिस, इसका मतलब क्या हो गया, रोल्स थ्योरम आर एप्लीकेबल। और रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, इसका मतलब क्या है कि रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, कौन सा, सी, कहां से, अल्फा बीटा के बीच का कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है सच दैट
एफ डैश सी इक्वल टू 0 कि फंक्शन के डिफरेंशिएबल में वैल्यू पुट करें तो 0 और एफ ऑफ एक्स क्या था मेरा e की पावर x साइन x माइनस एक्स और एफ ऑफ डैश एक्स कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएबल करेंगे तो e की पावर x साइन x एज इट इज प्लस e की पावर x कोस x ये क्या हो जाएगा -1। इसके अंदर मैं c पुट करूं ना, अब नया फंक्शन ये है, इसके अंदर जैसे ही मैंने c पुट किया तो f ऑफ डैश c यानी e की पावर c साइन c प्लस e की पावर c कोस c -1 इक्वल टू 0। ठीक है, -1 को उस साइड लेके गई, ये क्या हो गया मेरे पास e की पावर c साइन c, e की पावर c कॉमन प्लस कोस c इक्वल टू 1। ठीक है, e की पावर c का मतलब क्या है कि इसको अगर मैं नीचे लेके आऊं तो ये क्या होगा साइन c प्लस कोस c डिवाइड में e की पावर -c और -c को ऊपर ले जाऊंगी तो वैल्यू क्या होगी मेरे पास साइन c प्लस कोस c इक्वल टू e की पावर -c, ये आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर c यहाँ पे रूट है, इसका रूट है तो इसका मतलब क्या हो गया c को रिप्लेस कर दो x से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो गया साइन x एफ ऑफ डैश x साइन x प्लस कोस x, इसको इस साइड ले आओ तो ये क्या हो जाएगा -e की पावर -x इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, इक्वल टू 0 का मतलब इसका क्या हो गया c एक रूट हो गया और रूट एग्जिस्ट हमने करवा दिया तो हो गया प्रूफ क्या करना था कि इसके बीच में एक ऐसा c जरूर एग्जिस्ट करेगा कि जहां पे इस इक्वेशन का क्या होगा रूट होगा, इस इक्वेशन का मतलब -e की पावर माइनस का। ठीक है, आ गया समझ में। 7th क्वेश्चन